नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विभिन्न आयोजनों से योग का प्रचार प्रसार। पालेज की केमिकल कंपनी में भीषण आग को बुझाने में लगा घंटों का समय। और वडोदरा में श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री रहे उपस्थित। योग दिवस के मौके पर क्या आम और क्या खास, सभी लोगों ने योगाभ्यास करते हुए योग के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। देश में आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस साल इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोची में आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना के कर्मियों के साथ योग कार्यक्रम में शामिल हुए, तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा में योग किया। सिक्किम में सेना के जवानों ने बर्फीले पहाड़ों के बीच, तो जम्मू में जवानों ने पेंगोंग सो झील के किनारे योग किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लोगों ने वाटर योगा किया। पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। उन्होंने वहां से वीडियो संदेश भेजकर देश के लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया, तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह
आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक, देश और देश के युवाओं में जो असाधारण गति दिखी है, उसमें इस ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश का मन बदला है और इसलिए जनजीवन भी बदला है। साथियों, भारत की संस्कृति हो या समाज संरचना हो, भारत का आध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो, भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने हमेशा
जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है। हमने विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। भाइयों बहनों, योग के लिए कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। योग के जरिए हम निष्काम कर्म को जानते हैं। हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तय करते हैं। मुझे विश्वास है योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ति, हमारी सामूहिक ऊर्जा विकसित भारत का आधार बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को देश दुनिया में अलग अलग रूप से मनाया गया। भारतीय नौसेना ने इस खास मौके को मनाने के लिए अपने 10 वॉरशिप अलग अलग देशों में भेजकर एक खास ओशन रिंग ऑफ योगा बनाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना ने 10 देशों में अपने वॉरशिप भेजकर ओशन रिंग ऑफ योगा बनाई। इसके जरिए नेशनल और इंटरनेशनल पोर्ट्स पर जाकर दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज दिया। इसके लिए 3500 नौसैनिकों ने 19 जहाजों में सवार होकर करीब 35,000 किलोमीटर का सफर तय किया। ये सभी नौसैनिक नौसेना के योग के एम्बेसडर के तौर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें से 2400 नौसैनिक 11 नेवी जहाजों से इंटरनेशनल वोटर्स में 10 विदेशी पोर्ट्स पर पहुंचे। उनके अलावा अलग अलग देशों के नौसैनिक जहाजों पर सवार होकर करीब 1200 नेवी पर्सोनल्स ने भी इस रिंग को बनाने में हिस्सा लिया। बांग्लादेश के चटगांव, मिस्र के सफागा, इंडोनेशिया के जकार्ता, केनिया के मोम्बासा, मेडागास्कर के टोमासीना, ओमान के मस्कट, श्रीलंका के कोलंबो, थाईलैंड के फुकेत, मलेशिया में मलक्का और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में पोर्ट कोल तक ये वॉरशिप पहुंचे। यहीं से उन्होंने ओशन रिंग ऑफ योगा का फॉर्मेशन किया। इस पहल में आईएनएस किल्टन, चेन्नई, सुनैना, शिवालिक, त्रिशूल, तरकश, सुमित्रा, ब्रह्मपुत्र जैसे कई जहाज शामिल हुए। गुजरात के करजण तालुका के पालेज में भीषण आग लगने की घटना केमिकल कंपनी में सामने आई। घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन आग के चलते मौके पर हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल देखा गया।
वडोदरा जिला के करजण निकट पाले जीआईडीसी में केमिकल कंपनी में आग से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। केमिकल कंपनी होने की वजह से आग ने फौरन बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। करजण तालुका के पालेज की जीआईडीसी में कार्यरत एफआरएल और एफआरपी यानी कि फाइबर रेशे से बोट बनाने वाली रुचिका वेस्ट मैनेजमेंट नाम की केमिकल कंपनी में ये आग लगी थी। आग की भीषण लपटें और धुएं के बादल दूर दूर तक देखे जा रहे थे। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल दस्तों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की। भरूच नगर पालिका, पानोली नगर पालिका, अंकलेश्वर नगर पालिका के अलावा गेल और जीएसएफसी के फायर फाइटर भी मौके पर पहुंचे, लेकिन घंटों तक आग काबू में नहीं आ पाई। ऐसे में वडोदरा फायर फाइटर की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। मकरपुरा फायर स्टेशन के अधिकारी जयदीप गढ़वी की अगुवाई में वडोदरा फायर ब्रिगेड के 2 फायर इंजन के साथ टीमें आग पर काबू पाने के लिए मौके पर रवाना हुई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चला है, लेकिन आग से लाखों रुपए का नुकसान कंपनी मालिक को जरूर हुआ है। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर श्री मेहंदीपुर बालाजी का खास मंदिर बनाया गया है, जिसमें हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा आए। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिनों पहले ही गुजरात के मेहमान बने थे। गुजरात के वडोदरा शहर में भी उन्होंने दिव्य दरबार का आयोजन किया था, जिसमें लाखों भक्त शामिल हुए थे। दिव्य दरबार के कुछ दिनों में फिर एक बार धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा के मेहमान बने हैं। कल वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने वडोदरा एयरपोर्ट पर बागेश्वर धाम के सरकार का स्वागत किया। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा में वार्ड विजार्ड के मालिक यतीन गुप्ते के निवास स्थान पर रात रुके थे। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान जी दादा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा आए हैं। यहां उन्होंने भक्तिभाव और पारंपरिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। धीरेन्द्र शास्त्री की मेहंदीपुर बालाजी धाम में अनोखी आस्था है। ऐसे में वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर बनाए गए इस खास मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा आए। यहां उनके संबोधन के लिए एक खास डोम भी तैयार किया गया, जहां उन्होंने हजारों श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस मौके पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी देखने मिला। राजस्थान में जो मेहंदीपुर बालाजी जाने की यात्रा नहीं कर पाते थे, उनके लिए बालाजी वडोदरा में ही प्रकट हो गए। इनकी पूरी टीम, पूरी मंडली, उनका उत्साह और उनकी भावना इतनी प्रबल कि हमारे जीवन के अति व्यस्ततम क्षण में भी हम अपने आप को रोक ना सके। जाना था कहीं और चले आए। जा रहे थे धाम, इन्होंने ऐसी सेटिंग फिटिंग की कि हमारी सेटिंग गड़बड़ हो गई। वही बाबा आया जो गुजरात को पागलों कहता है। कुछ लोगों ने तो, और हमारे पत्रकार बंधु सामने खड़े, आपकी जय हो, पसीना में लथपथ आए थे कि बाबा कुछ बोलेगा, लेकिन अभी हम ना 5 दिन एकांतवास में रहे तो हमें खबर ही नहीं दुनिया की चल क्या रहा है। अब आजकल में हम खबर लेंगे फिर बोलेंगे। अभी बख्श देना माई बाप। एक बात याद रखना, हनुमान जी को मानना नहीं है, हनुमान जी की मानना है। बालाजी का स्थान तो बना दिया है, इनको मानना नहीं है, इनकी मानना है। और इनका एक ही ध्येय है, राम राज्य। हनुमान जी से पूछो आप चाहते क्या हो? हमारे हनुमान जी तो राम राज्य चाहते। हमारे हनुमान जी की कल्पना तो राम राज्य की है, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन, लेकिन राम कथा हनुमान जी को प्रिय है। और जिन्हें हनुमान जी से प्रॉब्लम है वो समझ जाओ कौन।
हनुमान जी से समस्या किनको है? रावण को। रावण को समस्या है हनुमान जी से, और तो किसी को भई नहीं। भाई अंगद को हुई क्या हनुमान जी से समस्या? अच्छा, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, गुजरात के जितने लोग हैं सब, कोई अंगद है, कोई लक्ष्मण, कोई शत्रुघ्न। अपन लोगों को कहां समस्या? और जिनको समस्या है समझ जाना, खानदान वही है। हनुमान जी से जिनको दिक्कत हो, कई लोग कहते क्या हनुमान जी लगाए फिरते जगह जगह जय बजरंग बली, ठटरी के बदले नक कटा करिया मुंह के हैं। आप कहते हैं हनुमान जी क्या है? हनुमान जी क्या नहीं है ये पूछो, क्या नहीं है हनुमान जी? हनुमान जी में सर्वगुण संपन्न है। स्वामी देखना है तो हनुमान जी जैसा देखो, दास चाहिए तो हनुमान जी जैसा, उदार तो हनुमान जी के जैसा, निष्ठा देखनी है तो हनुमान जी के जैसी देखो, और अगर बुद्धि का बल देखना है तो हनुमान जी जैसा। अच्छा, बुद्धि भर नहीं बल भी है। बुद्धिमताम और राम दूत अतुलित। अच्छा, हम कभी विचार कर रहे थे कि किसी आदमी के पास बुद्धि हो बल ना हो, तो क्या मतलब? कई लोगों के पास बल होता है लेकिन बुद्धि से पंचर। अच्छा, बल हो एकदम हट्टे कट्टे, जैसे जी भाई साहब करिया करिया नहीं लगे, इनको क्या कहते हैं? बॉन्सर। जो बॉन्सर लगे, बॉन्सर मोटे ताज, इनके बल तो है पर बुद्धि से पंचर है। तो अगर जिनके बल हो बुद्धि ना हो तो दो ही जगह मिलती उन्हें, या तो जेल या अस्पताल। भाई बुद्धि ना हो बल हो तो या तो जेल मिलता या अस्पताल। किसी हट्टे कट्टे को मार दिया तो या तो अस्पताल पहुंचो। भाई तुम्हारे अंदर बल तो है पर बुद्धि नहीं है, और तुमने अपने से बड़े वाले को ठोक दिया तो वो इतने पीटेगा, रगड़ रगड़ मारेगा, तो या तो अस्पताल। और किसी कमजोर को मार दिया और अगर वो टपक गया, राम नाम पति गए। ये जो उनके द्वारा हमने सुनी एक बात, जब युद्ध हो गया, रावण का मरण हो गया, तो मंदोदरी युद्ध भूमि में आई, और पीछे की तरफ राम जी जहां बैठे थे उसकी बैक साइड की तरफ से मंदोदरी आई। तो जैसे ही मंदोदरी आई तो मंदोदरी ने आकर के छाया राम जी ने देखी तो राम उठकर खड़े हो गए, और राम ने पूछा कौन वो माते? तो मंदोदरी हाथ जोड़कर कहती है कि मैं अभाग्नि पापनी आपके विरोधी रावण की दुर्भाग्य से पत्नी हूं। तो राम ने हाथ जोड़कर कहा मां, हे मां, आप इस रणभूमि में इतनी रात को क्या करने आई हो? बोले राम, मैं तुम्हें देखने आई। तो राम ने कहा आखिर मुझे देखने क्या आई हूं, क्या ऐसा मुझ में? बोले मैं देखने आई हूं कि मेरे इतने बलशाली पति को मारने वाला वो वीर कौन है। लेकिन राम ने कहा मां तुमने देखा क्या? बोले राम, मैंने सब कुछ देख लिया। एक मेरा पति है जो पर नारी को अपना बनाना चाहता है, और एक वीर राम है जो पर नारी की छाया को देख करके भी सम्मान देकर मां की भावना रखता है। ये हमारे राम का चरित्र निर्मल है, ये हमारे राम का चरित्र है। बुरा मत मानना भारत के लोगों, रावण के तो 10 सिर थे, 20 आंखें थी, लेकिन नजर एक जगह थी। हम लोगों के तो एक सिर है, 2 आंखें, फिर भी अनेक जगह हमारी नजर जाती है। हमें लगता असली रावण वो नहीं है, असली रावण तो हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है। तो आज की कथा हम जो सूत्र दिया था कि हनुमान जी का चित्र जेब में मत रखो, हनुमान जी का चरित्र अपने दिल में रखो। क्या दिल में रखो? जोर से बोलो ना। जोशी भाई वाली कथा हम अगली बार सुनाएंगे आज, क्योंकि हमें चील गाड़ी पकड़नी है। चील गाड़ी जानते हो ना? अब आप सब समझदार लोग हो, हम तो अनपढ़ गवार हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता। बड़ोदरा में ना हम कभी कथा करेंगे और खूब, और कथा भी करेंगे तो केवल हनुमान जी पर करेंगे, हनुमत चरित्र सुनाएंगे। पिछली बार भी हमने कहा था, अब तो कह के ही हम जाते, तो हम बढ़िया कथा सुनाएंगे 3 या 5 दिन की। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत भक्त हो, तो जोशी भाई की कथा सुना दें क्या? तो मन नहीं मानेगा ना तुम्हारा। हाँ तो सुनो।
गुरुजी फाफड़ा खाओगे? हम वो नाम भूल गए रास्ते में। जब हम गाड़ी में आए वापस, फाफड़ा भूल गए, जहाँ रुके थे हम वहाँ आए, तो हमने कहा भाई हमको फेफड़ा बना के खिलाया। तब से गुजरात हमारे दिमाग पे चढ़ा है, फाफड़ा और फेफड़ा। हम मतलब ही नहीं समझ पाए, हमने कहा फेफड़ा बनाओ। वो जो दादा थे ना वो भी गुजराती थे। गुरुजी फेफड़ा कहाँ मिलेगा? हमका फेफड़ा मिलता भी है। अब ये मत पूछना कि वो कहाँ के थे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें। फिर हमें हमारे यतिन जी ने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया है। कैंसर है ना, कैंसर हॉस्पिटल बनाया है। उसका इनॉग्रेशन तो आगे है, लेकिन आज हम अपना पूरा बाद में आने का आज ही निपटा देंगे व्यवहार। तो आज हमें वहाँ जाना, फिर इसके बाद हम बहुत दिन बाद धाम पहुँचेंगे। आज बालाजी के दर्शन होंगे, तुम्हारी तरफ से हम प्रणाम कर लेंगे बालाजी को। तो समय मिले तो बागेश्वर धाम आना है, क्योंकि हमारी महिमा नहीं है, ये जो भी है उनकी है। किसकी? बागेश्वर। तो जब तक बागेश्वर बालाजी ना आ पाओ ना, यही जो हमारे दामू भाई ना, हमारे दामू भाई ने जो बालाजी बनाए ना, यही दर्शन कर लिया। और अब तो दामू भाई ने बालाजी को बुला लिया है, तो राम कथा भी होनी चाहिए। तो हम दामू भाई को कहेंगे साल 2 साल में एक कोई महापुरुष, गुजरात में एक से एक कथाकार बहुप्रसिद्ध, जो हमारे भी आदर्श हैं, उन आचार्यों को बुलाकर कथा करवाएगा। जितने भी यहाँ के आचार्य हैं उनको बुलाकर सबको कथा सुनाएंगे। ओहो, लाली को ले आओ ना। हाँ, बात करोगे? कोई दो राम सीताराम। वडोदरा मेहंदीपुर बालाजी धाम द्वारा बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें आज प्राण प्रतिष्ठा श्री बागेश्वर धाम के जो वीरेंद्र शास्त्री जी प्रमुख हैं, जो वहाँ से उन्होंने यहाँ स्टेज से आके सभी भक्तों को आशीर्वचन दिया। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेहंदीपुर बालाजी धाम का प्राण प्रतिष्ठा की पूजा उनके हस्तक हुई है। हम सभी वडोदरा वासी सभी भक्तों से हमें गुजारिश करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी यहाँ बालाजी धाम हनुमान जी के मंदिर भगोड़िया रोड में जो है वहाँ पर आइए और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो, ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की क्या कहोगे? आज मेहंदीपुर बालाजी धाम ट्रस्ट वडोदरा में बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 21 जून 2023 बुधवार को विशाल हवन, 5 दिन पूजा रही है, अनुष्ठान हुए हैं। अनादिवास हुआ है, जलादिवास हुआ है, फलादिवास हुआ है, वस्त्रादिवास हुआ है, हवन हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा 21 तारीख को हुई है। इसके साथ भैरव बाबा, काली माता, राधा कृष्ण जी, रामदेव पीर, भगवान शिव, राम दरबार, ये सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। साथ में सबका भंडारा है, सब लोग बाबा का भंडारा लेके जाएं। जय बालाजी महाराज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और अमेरिका में उन्होंने कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की। वे टेस्ला के को-फाउंडर एलन मस्क से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर मंगलवार रात करीब 10 बजे अमेरिका पहुंचे। यहां जॉन एंड कैनेडी एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया। अमेरिका के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रूफ्स गिरफर्ड ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव किया। उनके अलावा यूएन ने भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज और यूएस में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी वहां मौजूद रहे। अमेरिका पहुंचने के तुरंत बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद भारतीय मूल के लोगों से मिले। आज यूएन के योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो कल यानी 22 जून से अमेरिका के राजकीय
मेहमान होंगे। अमेरिका ने 9 साल में पहली बार उन्हें ये सम्मान दिया है। यहाँ उन्होंने 24 हस्तियों से मुलाकात की। इनमें नोबेल विजेता, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर और बिजनेसमैन शामिल रहे। होटल लौटे न्यूयॉर्क पैलेस में टेस्ला के को फाउंडर और ट्विटर ओनर एलन मस्क भी उनसे मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद मस्क ने कहा, मैं मोदी जी का फैन हूँ। वो वाकई में भारत की परवाह करते हैं और वो करना चाहते हैं जो देश हित में है। भारत में बिजनेस के लिए किसी भी दूसरे बड़े देश से ज्यादा स्कोप है। एलन मस्क ने बताया कि वो साल के आखिर तक भारत में टेस्ला की फैक्ट्री के लिए लोकेशन फाइनल कर देंगे। पीएम मोदी ने मस्क को भारत आने का भी न्योता दिया। इस पर मस्क ने कहा, मैं अगले साल भारत आऊंगा। मस्क के अलावा पीएम मोदी ने लेखक और एकेडमिक प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन और निबंधकार और सांख्यिकवाद प्रोफेसर नसीम निकोलस तालिब से भी मुलाकात की। इनके अलावा एस्ट्रोफिजिसिस्ट और लेखक नील डेग्से टाइसन, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल रॉमर और निवेशक रे डेलिया ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। So how do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। योग अब हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गया है। ऐसे में सूरत में 1.5 लाख लोगों ने एक साथ योग अभ्यास करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। आज देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सूरत ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। सूरत में एक साथ 1.5 लाख लोगों ने योगाभ्यास किया, जिसके बाद इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के छात्र, एनजीओ से जुड़े लोग, महिलाएं, बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। साथ ही विदेशी नागरिक भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुड़े। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने भी योगाभ्यास किया। ये भव्य आयोजन सूरत के वाई जंक्शन पर किया गया, जहां 1.5 लाख लोगों को एक साथ योगाभ्यास करते हुए देखना एक अद्भुत
नज़ारे के रूप में देखा गया। सूरत के वाई जंक्शन रोड पर ऐतिहासिक योग दिवस मनाया गया, जहां सूरत के मगदल्ला वाई जंक्शन से SVN IT सर्कल और ब्रेड लाइनर सर्कल तक 12 किलोमीटर के रूट पर ये आयोजन किया गया। आज सुबह से ही हजारों की संख्या में स्कूली छात्र भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मौके पर पहुंचे। इन सभी का गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हौसला बढ़ाया। गुजरातना सूरतમાં એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ રચાયો છે। આજે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ દ્વારા જે આંકડો ડિક્લેર કરવામાં આવ્યો છે તે પ્રમાણે હમણાં સુધી એમના સિસ્ટમમાં 1.5 લાખથી વધારે લોકોએ આ યોગા દિવસના કાર્યક્રમમાં હાજર રહીને કોમન યોગા પ્રોટોકોલને ફોલો કરી સુરતના કિલોમીટરો સુધી સુરત શહેરના નાગરિક સવારે 4 વાગ્યાથી પોતાના બ્લોકમાં આવીને આજે યોગા કર્યું અને ભવિષ્યની અંદર યોગા જોડે જોડાવા માટેનો આજનો આ કાર્યક્રમ એક ઉત્તમ અવસર સાબિત થશે। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे आसान उपाय है योगाभ्यास। आज इंटरनेशनल योगा दिवस के मौके पर गुजरात की वडोदरा शहर में अकोटा दांडिया बाजार ब्रिज पर एक अनोखा आयोजन किया गया। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत जरूरी है और इसी संदेश को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ भारत में दुनिया के कई देशों में प्रसारित किया है और इसी के तहत 21 जून यानी आज का दिन इंटरनेशनल योगा डे के रूप में दुनिया के कई देश मना रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में भी इस पर एक अद्भुत आयोजन हुआ है। वडोदरा के अकोटा दांडिया बाजार ब्रिज पर सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर योगा अभ्यास के लिए पहुंचे हुए हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और उसे मनाने की तैयारी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी की गई है और योगा अभ्यास करते हुए वडोदरा के और देश दुनिया के नागरिकों को योग करने की प्रेरणा दी जा रही है। योग न सिर्फ हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है लेकिन मानसिक रूप से किसी भी व्यक्ति को मेंटली फ्रेश करने में भी योगा की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका है और इसी को आज 2023 में 9वां इंटरनेशनल योगा डे मनाकर सेलिब्रेट किया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ आज थीम रखी गई है 2023 इंटरनेशनल योगा डे की और देश दुनिया को योगा का महत्व भारत फिर एक बार समझा रहा है। भारतीय संस्कृति का हिस्सा और ऋषि मुनियों के दौर से होता आ रहा योग दुनिया भर के लोगों की पसंद में शुमार हो चुका है। भारत की पहल पर योग के महत्व को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है। साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल योगा डे मनाने का प्रस्ताव रखा गया था और 2015 21 जून से इस दिवस को मनाया जा रहा है। वडोदरा के अकोटा दांडिया बाजार ब्रिज पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में ये आयोजन किया गया है, जिसमें वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा के मेयर नीलेश राठौड़, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह, वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, वडोदरा के स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, वडोदरा के विधायक केयूर रोकड़िया, चैतन्य देसाई समेत के कई अग्रणी शामिल हुए हैं। और आज जब 2023 पर वन वर्ल्ड हेल्थ की थीम पर इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, तब बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र, NGO के छात्र योगा अभ्यास करते हुए इस दिवस को सेलिब्रेट कर भारत से एक खास संदेश देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हमारे पुलिस के जवानों ने, अधिकारियों ने योग किया और हमने एक इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम 1 साल से चलाया है। उसमें करीब हमारे जो 100 जवान हैं जिनकी हेल्थ रेड कैटेगरी में थी,
वो योग के प्रयास से और योग आभास से उन लोगों को रेड कैटेगरी में से वो ग्रीन कैटेगरी में 100 जवान आ गए हैं। और ये हमारा हेडक्वार्टर में रेगुलर योगा अभ्यास चलता है और उससे हमारे जवानों को तनाव मुक्ति में, उनका स्वास्थ्य बढ़ाने में और उनको अपनी फ़र्ज, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाने में मदद करता है। योग हमारे जीवन में अपनाने से हम सब यानी हम खुद इतने स्वस्थ रहेंगे कि हमारे पास चाहे कितना तनाव क्यों न हो, चाहे कितनी दौड़ भाग क्यों न हो, लेकिन फिर भी जो हमने हमारे जीवन में योग को जगह दे दी तो ज़रूर हम बहुत स्वस्थ रहेंगे। और हमने जो हासिल करने की इच्छा व्यक्त की है, ठान ली है, उसमें क्योंकि हम मन से बिल्कुल मजबूत रहेंगे, मन से स्वस्थ रहेंगे, शरीर से स्वस्थ रहेंगे, तो जो भी हमको हमारी ऊंचाई पे जाना है तो हमारा शरीर हमको बहुत साथ देगा, मन भी साथ देगा। हज़ारों की तादाद में जब यहाँ सब यूथ के साथ साथ सभी लोग आए थे तो आपके माध्यम से मैं सभी बड़ौदा वासियों को खासतौर पे तहे दिल से का साधुवाद करता हूँ। और साथ में हम सभी को प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए कि हमारे दिन की शुरुआत हम योग से करें ताकि उसके कारण शरीर माध्यम खलु सर्वय। योग से ही अपना पूरा जीवन मानसिक शांति रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है। और मैं तो सभी नगरजनों से एक आपके माध्यम से विनम्र अर्ज करना चाहता हूँ कि योग को एक दिन के लिए मत नहीं रखें, योग को नियमित अपने साथ रखिए। अपने लिए करना है, दिन में 10 मिनट अपने खुद के लिए निकालने ही है और उसके लिए नहीं कोई खर्चा है, नहीं अपने घर के अंदर ही आप खुद के लिए 10 मिनट निकालें और आप खुद अनुभव कीजिए कि योग क्या चीज़ है। कोरोना काल में मुंबई में जो कोविड सेंटर बनाए गए थे वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के करीबियों के होने की सूचना के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। मुंबई के बीएमसी कोविड सेंटर्स के मामले में आज बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने शहर के 15 ठिकानों में छापेमारी की। उद्धव कूट की शिवसेना के सचिव सूरज चौहान, आईएएस संजीव जायसवाल, संजय राउत के बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। मामला 12,500 करोड़ के बीएमसी कोविड सेंटर स्कीम से जुड़ा है। ईडी ने कोविड सेंटर बनाने में मदद करने वाले बीएमसी अफसरों और सप्लायर समेत अन्य लोगों के घरों पर भी रेड की है। कोरोना काल में महाराष्ट्र में कई जगहों पर कोविड सेंटर बनाए गए थे। भाजपा का आरोप है कि सेंटर्स के ठेके उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के करीबियों को मिले थे। सोमवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि बीएमसी में कोविड सेंटर के नाम पर 12,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक सुजीत पाटकर और उनके 3 सहयोगियों ने महामारी के दौरान धोखाधड़ी कर कोविड-19 फील्ड अस्पतालों के प्रबंधन का ठेका हासिल किया था। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में इस बार कम छात्रों को प्रवेश दिए जाने की बात से छात्र संगठनों में नाराजगी है। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में इस साल सिर्फ 5,320 छात्रों को ही एडमिशन देने का निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया गया है, जिस पर छात्र संगठन एजीएसयू द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी करते हुए एजीएसयू ने इस निर्णय पर अपनी आपत्ति जताई है और अगर इतने कम स्टूडेंट को एडमिशन दिया गया तो बाकी के स्टूडेंट कहां जाएंगे, उस पर सवाल उठाया है। एक कचौरी 2 समोसा, एक कचौरी 2 समोसा, यूनिवर्सिटी तेरा क्या भरोसा। We want justice, न्याय आपको, विद्यार्थियों ने न्याय आपको। फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कॉमर्स फैकल्टी द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है कि 5,320 एडमिशन उनको दिए जाएंगे, तो ये तद्दन गलत बात है। यूनिवर्सिटी को हम बताना चाहते हैं कि जो सर सयाजीराव गायकवाड़ है, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी इसलिए की थी कि वडोदरा शहर और वडोदरा जिले के सभी विद्यार्थियों इसके अंदर एडमिशन ले और अच्छा शिक्षण यहाँ से प्राप्त करें, उसी के हेतु से यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। और आज ये जो उनका हेतु है वो खाड़े जा रहा है ऐसा लग रहा है। आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी गांधी जी के रास्ते से धरना प्रदर्शन
करके यूनिवर्सिटी के सत्ताधीशों की आंखें और कानें खोली जाएंगे। आने वाले समय पे उग्र से उग्र आंदोलन भी किया जाएगा और जब तक ये हमारी मांग संतुष्टि नहीं जाएगी कि वडोदरा शहर और वडोदरा जिले के सभी विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं देगा, तब तक उग्र से उग्र आंदोलन हमारा कंटिन्यू रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह आज गुजरात के वडोदरा की स्कूलों में भी देखा गया। समा की पार्थ स्कूल जूनियर में छोटे छोटे बच्चों ने भी योगाभ्यास किया। 21 जून के दिवस को देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का ऐलान किया गया था। 2015 से हर 21 जून को ये दिवस मनाया जाता है। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत प्राचीन भारत में की गई थी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर समा के जलाराम मंदिर निकट की पार्थ स्कूल जूनियर के 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के प्राइमरी और प्री प्राइमरी विभाग के छात्रों ने विभिन्न योग के आसनों का अभ्यास किया। छोटे छोटे बच्चे योग करते हुए काफी आकर्षक लग रहे थे। इस मौके पर पार्थ स्कूल जूनियर के एमडी पार्थ नेमावत और एमडी अनेरी पार्थ नेमावत और पार्थ स्कूल जूनियर के प्रिंसिपल और शिक्षकों की उपस्थिति रही। એજ્યુકેશન ફિલ્ડમાં જ્યારે આપણે મેન્ટલી ફિટ રહેવાની વાત કરીએ ત્યારે આપણે ફિઝિકલ ફિટનેસની પણ વાત કરીએ છીએ। એક્સરસાઇઝથી બાળકો ફિઝિકલી પ્લસ મેન્ટલી ફિટ રહે છે અને જેનાથી એડ્યુકેશન કે ભણતરમાં પણ એમને સ્ફૂર્તિ આવે છે। એટલે બાળકો પણ ઘણું એન્જોય કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે અમારા ટીચર્સ જોડે મળીને અમે પણ ઘણું બાળકોને શીખવીને એમની સાથે આ દિવસ ઉજવી રહ્યા છે। जो हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, जैसे प्रहान के से हमारे हैं बच्चे, उनको हमने योग दिन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो लोग क्या लर्न करेंगे अगर वो योगा करते हैं, तो उसके लिए हमने उनको थोड़ा प्री प्रैक्टिस करवाई है, जिसमें उन्होंने सूर्य नमस्कार किया है, धनुरासन है वो किया है, पद्मासन में बिठाकर उनको थोड़े हमने सिंपल जो पॉस्चर्स होते हैं वो करवाया है, और जिससे बच्चों को एक फीलिंग ऑफ फिटनेस वो उनको सिखाई है। और आज जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, जिसका थीम है इस ईयर का वसुधैव कुटुंबकम, तो सब मिलकर साथ में अगर हम ये थीम को एंजॉय करेंगे, साथ में मिलकर योगा करेंगे, तो इससे हमारा एक मैसेज जाएगा कि हम अगर स्टे फिट रहेंगे तो हमारे जो फ्यूचर कमिंग जनरेशन है वो भी अच्छे से फिटनेस की तरफ जाएगी। गुजरात के कालोल के अमृत विद्यालय में इंटरनेशनल योग दिवस को खास रूप से मनाया गया। इस मौके पर यहां छात्रों को विशेष योग प्रतिज्ञा दिलवाई गई। वहीं गुजरात के कालोल में मालव रोड पर अमृत विद्यालय है, वहां भी 400 जितने स्टूडेंट और 20-22 शिक्षकों ने मिलकर इंटरनेशनल योग दिवस मनाया। इस मौके पर 1 से लेकर तीसरी कक्षा और चौथी से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्रों ने अलग अलग सेशन में योग किया। इस मौके पर छात्रों को योग प्रतिज्ञा भी दिलवाई गई और हर रोज 5 मिनट अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योगाभ्यास के शपथ छात्रों को दिलवाया गया। छात्र इस मौके पर योगाभ्यास कर काफी खुश दिखाई दिए। उनके साथ शिक्षकों ने भी प्राणायाम समेत के योग आसन करने की प्रेरणा देश दुनिया के लोगों को दी। अमृत विद्यालय के प्रिंसिपल ने इस मौके पर सभी को विश्व योग दिवस की बधाइयां देते हुए योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी। Wishing you all a very happy International Yoga Day. This was a wonderful day for all of us at Amrit Vidyalaya. We celebrated this day with full enthusiasm and vigor. More than 400 students and 50 staffs were part of this. They were given the information about yoga, why it should be part of our life, the importance of it, and they were also taking the oath that they will bring the awareness of yoga in their family, in their surrounding, in the society, and
make the country, the society, the school and self healthy. It was wonderful theme that one Prithvi, one Swasthya, Vasundhaiva Kutumbakam for yoga. They were explained so well and they understood and committed to make the part of this. We had a wonderful Yoga Day celebration today at our school campus, Amrit Vidyalaya. Students thoroughly enjoyed the 9th International Yoga Day. They were told everything about yoga, age-appropriate asanas were conducted, and we did it at two places. Like the one place was designated only for grade 1 to 3 children, where they performed their asanas, and the other was for grade 4 and upwards. Students get to know about what is yoga, how they should do it, what is the importance of yoga, and how it balances their mental and physical well-being. देश दुनिया में सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देने वाली BAPS संस्था द्वारा भी इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर विश्व भर में विभिन्न आयोजन किए गए। गुजरात के वडोदरा में भी स्वामीनारायण संतों ने योगाभ्यास कर सभी को योग करने की प्रेरणा दी। भारत देश ने देश दुनिया को कई बड़े योगदान दिए हैं और उन्हीं में से एक है योग। योग तन और मन को स्वस्थ रखता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। आज के इस खास मौके पर उसी परंपरा को निभाते हुए भगवान स्वामीनारायण और BAPS संस्थान द्वारा योग का प्रचार प्रसार किया गया। योग दिवस के मौके पर संस्था के समग्र विश्व में 1600 से ज्यादा मंदिरों में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। वडोदरा निकट चाणसद में नारायण सरोवर पर स्वामीनारायण संतों और समर्थकों ने बड़ी संख्या में योगाभ्यास किया। वहीं BAPS स्वामीनारायण मंदिर अटलादरा में भी स्वामीनारायण संतों ने योग का अभ्यास करते हुए सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास करने की प्रेरणा दी। आज दरेक संतो BAPS ની અંદર ઘણા ખરા યોગ કરે છે। આજે વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે આપણા BAPS ના લગભગ 1600થી વધારે મંદિરોની અંદર પણ આવો જ યોગનો કાર્યક્રમ રોજ સવારે થાય છે। સરકારનો ખૂબ આભાર છે કે સમગ્ર વિશ્વની અંદર આ યોગનો પ્રચાર પ્રસાર કરી રહી છે। આજે સાથે સાથે આજે BAPS સ્વામી મંદિર અટલાદરા એનો 78મો પાટોત્સવ પણ છે। એટલે સોનામાં સુગંધ ફળે બંને સુંદર આખો સંયોગ થયો છે। સવારના પહોરની અંદર અત્યારે 6 વાગ્યાથી આજે 500થી વધારે હરિભક્તો ઉપસ્થિત છે। એમની હાજરીમાં આજે યોગ અમે સંપન્ન કર્યો। સંતોએ પણ ખાસ કર્યો। આપ સૌને વિનંતી છે કે આપ પણ જીવનની અંદર યોગ અપનાવજો, પ્રાણાયામ અપનાવજો, તો જીવનની અંદર આપણને સુખ શાંતિ થશે અને આપણું શરીર સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે। इंटरनेशनल योगा दिवस का उत्साह आज पूरे भारत में देखा गया। अलग अलग आयोजन किए गए, जिसमें राजकोट में अनोखे आयोजन में स्विमिंग पूल में एक्वा योगा किया गया। विश्व योग दिवस को देश भर में अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। राजकोट में भी 7 जगहों पर विश्व योग दिवस सेलिब्रेट किया गया, जिसमें 3 जगह पर एक्वा योग कर विश्व योग दिवस मनाया गया। स्विमिंग पूल में अलग अलग प्रकार की योगा कर महिलाओं ने विश्व योगा दिवस को खास रूप से सेलिब्रेट किया। एक्वा यानी कि पानी। जो लोग बीमारी की वजह से, बड़ी उम्र की वजह से या चोट लगने की वजह से जमीन पर योगा नहीं कर सकते, उन्हें पानी में योगा करवाया जाता है। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में राजकोट के रेसकोर्स में स्थित लोकमान्य तिलक स्विमिंग पूल में 100 महिलाओं ने एक साथ एक्वा योगा कर इस दिवस को मनाया। इस मौके पर 25 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक की महिलाएं एक्वा योगा में शामिल हुई। देश दुनिया में मनाए गए योग दिवस पर गुजरात के विभिन्न शहर जिलों में भी योग दिवस पर खास आयोजन किए गए और सभी को योग की महत्ता समझाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम चांदोद के प्रसिद्ध मल्हार घाट के किनारे नर्मदा नदी के सानिध्य में गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुजरात राज्य योग बोर्ड के टीचर और आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर द्वारा नदी किनारों पर योगाभ्यास किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र, पुलिस कर्मचारी, होमगार्ड्स, GRD के जवान, पंचायत परिवार के सदस्य समेत के लोग और नगरजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। करो योग,
રહો નિરોગના સંકલ્પ સાથે ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ પ્રોટોકોલ અનુસાર 9મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની યાત્રાધામ ચાણોદ ખાતે નર્મદાના પાવન સાનિધ્ય અને મલ્હારાવ ઘાટ ત્રિવેણી સંગમ તટે ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી. આ ઉજવણીમાં યોગ બોર્ડના ટીચર તેમજ આર્ટ ઓફ લિવિંગના વોલેન્ટિયર દ્વારા યોગનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો. ઉજવણીમાં વિવિધ શાળાના વિદ્યાર્થી, પોલીસ સ્ટાફ, હોમગાર્ડ, જીઆરડીના જવાનો અને નગરજનો ઉત્સાહભેર જોડાયા અને 9મા आंतरराष्ट्रीय योग दिन की उजवनी करी हती. वडोदरा के करजण में विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में नर्मदा नदी पर स्थित नारेश्वर धाम में योग दिवस का आयोजन किया गया. इस मौके पर करजण के विधायक अक्षय पटेल समेत के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे. करीबन 400 छात्र और शिक्षकों ने भी इस मौके पर योगाभ्यास किया. वडोदरा के शिनौर जिले के दिवेर मढ़ी में भी विश्व योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कई अग्रणियों ने शामिल होकर योगाभ्यास किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स. गुजरात के जामनगर में अजित सिंह जी क्रिकेट पैवेलियन में 9वें विश्व योगा दिवस का आयोजन कैबिनेट मंत्री राघव जी पटेल की अध्यक्षता में किया गया. जिला योग कोऑर्डिनेटर हर्षिदा मेहता के मार्गदर्शन में हजारों लोगों ने योग और प्राणायाम का अभ्यास किया. इस मौके पर सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखते राज्य के 75 आइकॉनिक स्थलों की सूची में जामनगर की महिला कॉलेज और धरोल की जीएम पटेल स्कूल को शामिल किया गया. इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राघव जी पटेल समेत के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में स्कूली छात्रों ने और नगरजनों ने उत्साह के साथ योग के विभिन्न आसन किए. नरेंद्र भाई मोदीए जे आंतरराष्ट्रीय योग दिवस तरीकेनी जे प्रस्ताव ने विश्वे मान्यता आपी अने आपणा बधाय माटे ने भारतनु समग्र विश्व में योग विद्या में जे आगू महत्व है ये पण प्रस्थापित थयुं अने आ रीते समग्र विश्वना लगभग देशों आ योग दिवस आज मनावे छे अने आवा जाहिर कार्यक्रमोथी लई અને ઘણી બધી યોગ વિશેની પ્રવૃત્તિઓ આજના દિવસે સમગ્ર વિશ્વમાં થઈ રહી છે. ત્યારે જામનગરમાં પણ આજના દિવસમાં અહીં ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ઉપર આ યોગની શિબિર હતી અને અસંખ્ય લોકોએ, વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને વડીલોએ આ યોગના કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધેલ. गुजरात के लखतर में भी विश्व योगा दिवस उत्साह के साथ मनाया गया. इस मौके पर लखतर न्यायालय का स्टाफ, लखतर पुलिस और योग के प्रति जागरूक लोगों ने मिलकर एक साइकिल रैली का आयोजन भी किया. लखतर न्याय कोर्ट प्रिंसिपल सिविल जज HK मेरिया द्वारा इस रैली को हरी झंडी दिखाई गई. लखतर जिले के नागरिकों ने इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर योगाभ्यास कर अपने शरीर और मन को तंदुरुस्त रखने की एक पहल की. विश्व योग दिवस के मौके पर राजेश बारोट को याद करना तो बनता ही है. वडोदरा के ये योग प्रशिक्षक एक हाथ से टेरेस के दीवार पर हैरत अंगेज योगाभ्यास करते हैं. वडोदरा के राजेश बारोट पिछले 30 सालों से योगाभ्यास कर रहे हैं. अपनी कुशलता से वो लोगों को स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन जीने का मार्गदर्शन देते हैं. उन्होंने PT उषा, यूसुफ पठान, हार्दिक पंड्या, अर्जुन तेंदुलकर, यशस्वी जायसवाल, नयन मोगिया, अतुल बेदाड़े, स्नेहल परीख और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर प्रेमचंद्र देगरा जैसे खिलाड़ियों को योग की तालीम भी दी है. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उन्होंने टेरेस की दीवार पर एक हाथ से और सिर्फ सिर के बलबूते पर हैरत अंगेज योग करते हुए इस योग दिवस को अनोखे रूप में मनाया. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आज गुजरात के वडोदरा शहर में भी उत्साह के साथ मनाया गया. जगह जगह योग अभ्यास के आयोजन कर वडोदरा के नागरिकों को चुस्त दुरुस्त रहने के लिए योग के आसन रोजाना करने की प्रेरणा दी गई.
21 जून को मनाए जाते अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 16 में स्थानीय नगर सेवकों की उपस्थिति में योगा अभ्यास किया गया। इस मौके पर स्थानीय नगर सेवक घनश्याम भाई, स्नेहल पटेल इत्यादि उपस्थित रहे। स्वामीनारायण गुरुकुल चौरस्ता पर योग दिवस के मौके पर यह आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कॉरपोरेशन के कर्मचारी शामिल हुए और सभी ने साथ मिलकर योग का प्रचार प्रसार किया। योग करने से हमारा मन, हमारा शरीर सब शांत रहता है और हमारा मानसिक तनाव दूर होता है, हमारे शारीरिक डेवलपमेंट होता है। और योग करने से हमारा अंदर के जितने सिस्टम है, जितने ऑर्गन्स हैं, जितनी कोशिकाएं हैं, सब हमारी एक्टिव होती हैं, ऊर्जावान होती हैं। 9वें योग दिवस के उपलक्ष्य में बड़ोदरा के आजाद मैदान मदन झांपा रोड पर गुजरात योग बोर्ड और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा योगाभ्यास कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बड़ोदरा के लोग शामिल हुए। लेकिन इस मौके पर कॉरपोरेशन की लापरवाही खुलकर सामने आई। योग दिवस पर गुजरात योग बोर्ड के ट्रेनर और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की राज दीदी के बीच इस मौके पर घर्षण देखा गया, क्योंकि कॉरपोरेशन ने दोनों संगठनों को एक ही समय पर कार्यक्रम की इजाजत दे दी थी। इस मौके पर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की राज दीदी ने गुजरात योग ट्रेनर सुनीता मूलचंदानी के बीच स्टेज पर योगा कौन करवाएगा उसे लेकर भी घर्षण देखा गया। कॉरपोरेशन के मिसमैनेजमेंट पर आक्रोश भी जताया गया। हमारे को इस जगह कॉरपोरेशन ने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जो डॉक्टर हितेंद्र भाई पटेल हैं, उन्होंने मुझसे बात करके और हमने भी उनसे बात करके परमिशन लेटर भी हमारे पास है। पर फिर भी जब सारी रात को यहाँ तैयारी हुई और सवेरे, मुझे नाम मालूम नहीं उन बहन का, वो बहन आई और एक भाई उनके साथ है, तो वो अपना कार्य आरंभ कर रहे हैं। और हम लोगों को उन्होंने ज़रा भी यहाँ कार्य करने के लिए ना तो स्थान दिया और ना ही वो ढंग से बातचीत कर रहे हैं। ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को। कॉरपोरेशन का और कलेक्टर कचहरी का मिसमैनेजमेंट लग रहा है। हमें लेटर दिया गया था कि ये सिर्फ गुजरात योग बोर्ड का प्रोग्राम है, हमें गुजरात योग बोर्ड से इधर स्पॉन्सर किया गया है, तो सिर्फ ये गुजरात राज्य योग बोर्ड का है, तो आप इनको इंक्लूड करें, लेकिन अपना प्रोग्राम हो जाए उसके बाद। तो हमने उनको अभी स्टेज हैंडओवर कर दिया है, तो हमारे स्टूडेंट्स साधक, सीनियर सिटीजन सब उनके साथ रेडी है, करते हैं। वडोदरा के अकोटा के विद्युत बोर्ड विद्यालय में समर्पण कैंप द्वारा गुजराती माध्यम के 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों को योगासन सिखाए गए, जिसमें प्राणायाम से लेकर मेडिटेशन और योग के विभिन्न आसनों का छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है, ऐसे में छात्रों को योगाभ्यास सिखाया गया। विद्युत बोर्ड विद्यालय गुजराती माध्यम के प्राथमिक शाला के कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे इस योग में खूब उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और आज समर्पण कैंप जो चला रहे हैं उनके द्वारा हमारे बच्चों को योग सिखाने के लिए आए हैं। और योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योग का योगदान है और सभी के जीवन में यह खूब महत्वपूर्ण है। तो ये सब हर रोज़ करना चाहिए, ओनली फॉर 21 जून को ही नहीं करना चाहिए। ये कार्यक्रम सभी बच्चों के लिए अपने जीवन में खूब ही महत्वपूर्ण रखता है। वडोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वीएमसी स्पोर्ट प्रमोशन फाउंडेशन की ओर से योग अभ्यास का आयोजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के कर्मचारियों और स्थानीय नगर सेवकों की उपस्थिति में योग अभ्यास किया गया। हेल्दी बॉडी स्टेज इन हेल्दी माइंड। अगर आपका बॉडी फिट होगा तो आपका माइंड भी फिट होगा, आपको पॉजिटिव आइडिया आएंगी, आप काफ़ी अच्छा आपका जो भी काम है वो कर सकते हैं। इसके लिए योग करना बहुत जरूरी है। योग के थ्रू आपका बॉडी फिट रहता है। वडोदरा के हरणी स्कल्पचर पार्क में भी स्थानीय नगर सेवकों की उपस्थिति में इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न योग के आसनों का अभ्यास उपस्थित सभी को कराया गया। योग से कई बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। योग भारत की प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में सभी को योग करने की प्रेरणा दी गई।
योगा का मतलब क्या होता है मोदी साहब अच्छे से जानते हैं। जो आज वो फिट है, स्वस्थ है, तो वो योगा की वजह से ही है, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि पूरा देश और पूरी दुनिया भी योगा की तरफ आगे आए और योगा से अपना शरीर स्वस्थ करे। चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात के बाद राजस्थान में भी खूब तबाही मचाई है, जिसका जायजा लेने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिरोही के आबू रोड पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही के आबू रोड में हवाई सर्वे किया। उन्होंने बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करने के बाद प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिपरजॉय से हुए नुकसान से संबंधित समस्याओं को सुना और अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव, क्षतिग्रस्त सड़कों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस विपदा में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा, आपदा मित्रों ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए आमजनों को राहत पहुंचाई है। अशोक गहलोत ने इस मौके पर कहा कि प्रारंभिक आकलन में प्रदेश के 8,700 कच्चे घर, 225 विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं। करीबन 35,000 घरों में आंशिक क्षति हुई है। प्रदेश में 8500 बिजली के पोल और करीबन 2000 ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस विपदा में राज्य सरकार उनके साथ है और सर्वे कराकर जल्द से जल्द पीड़ितों को नियम अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना लगातार 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।